एक भाई का मेरे पास कमेंट आया कि भाई हमारे आसपास ऐसे सीएसपी है जो महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमा रहे हैं और हम सीएसपी पर काम करते हैं, हम किसी से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, इसके बावजूद हमारा 3,000, 2,000, 1,000 रुपये इतना ही कमीशन आता है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करके देख लिए, क्या कारण है। और वो लोग जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। हम तो साथ में मित्र का भी करते हैं, ये भी करते हैं, और वो लोग आराम से निश्चित है सिर्फ सीएसपी का काम करते हैं और अच्छे खासे कमीशन पर है। तो ऐसा क्यों। कल परसों हमारी थोड़े दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, हमारी जब मीटिंग थी बैंक में, तो हमने भी वहाँ पर कई सीएसपीओं से पूछा, तो उनका कहना था उनका कमीशन भी 20-30 हज़ार रुपये महीने आता है। अगर इतना कमीशन महीने का आता रहे तो फिर दिक्कत ही क्या है, दूसरा काम करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरे हिसाब से हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर अगर 1,000 रुपये दुकान में बैठे बैठे दिन के बन रहे हैं तो वो कम नहीं है, मुझे ये लगता है। हो सकता है किसी के लिए ये अमाउंट बड़ा हो, मुझे इतना सही लगता है। तो वो 30-30 हज़ार रुपये आराम से महीने के कमा रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा सीएसपी पर कमाई का जो तरीका है वो सिर्फ पैसे निकालने से ही या पैसे भेजने से या पैसे ट्रांसफ़र करने से उससे कमाई नहीं होगी। सीएसपी पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो लोग करते हैं या कर चुके हैं, इस वजह से उनका इतना कमीशन आ रहा है। सबसे बड़ा जो कमीशन का कारण है वो है बैंक अकाउंट खोलना। नए खाते आप कितने खोलते हो और उन खातों में बैलेंस जो मेंटेन रहता है या उन खातों में जो भी काम होता है लंबे टाइम तक, उसका कमीशन उस सीएसपी को मिलता रहता है। तो मान लीजिए आपने 1,000 खाते खोले, तो उन 1,000 अकाउंट में जो बैलेंस है और उनका जो काम है उसका जो कमीशन है वो आपको मिलता रहेगा। आपने कोई केवाईसी की, री केवाईसी की, आपने कोई भी बीमा किया, एपीवाई किया यानी अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी बीमे सीएसपी दबा के करते हैं और इनमें अच्छा कमीशन है। बल्कि सबसे ज़्यादा जो कमीशन है वो बैंक अकाउंट का है। हालांकि बैंक अकाउंट ओपन करने पर आपको शायद बताया जा रहा है कि 2-3 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो अकाउंट लंबे टाइम तक आपको कमीशन देगा। और बहुत सारे सीएसपी कैंप लगाकर ये काम कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भले ही आज कमीशन कम मिल रहा हो, लेकिन ये बैंक अकाउंट आने वाले टाइम में उन्हें अच्छा कमीशन देंगे। आने वाले टाइम में वो बैठे बैठे खाएंगे। एक बार काम करना है, उसके बाद लाइफ टाइम कमीशन कमाओ। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे काम हैं, पैसे के अलावा, पैसे के लेन देन के अलावा काफ़ी सारे सीएसपी पर काम है। वो काम उन्होंने कर रखे हैं या फिर वो काम वो लोग करते हैं, इस वजह से उनका ये जो कमीशन है वो इतना बड़ा है। मुझे भी पहले पता नहीं था कि यार मैंने भी इतने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। जब मैंने शुरुआत में सीएसपी लिया तो मुझे किसी ने कहा कि 10,000 के 300 रुपये मिलते हैं। तो मुझे लगा यार इतने मिलते हैं तो फिर और चाहिए क्या। तो मैंने फटाफट एसबीआई का सीएसपी के लिए अप्लाई कर दिया और सीएसपी ले लिया। उसके बाद मैंने पहले महीने शायद 30-40 लाख का लेन देन किया था, दबा के लेन देन किया। हमारे गांव में बीमा आया हुआ था, काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हुए और कमीशन आया 3,000 रुपये या शायद उससे भी कम। तो मैंने बोला यार कुछ आया ही नहीं। और उनसे जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं इतना कमीशन आता है। तो बाद में जब पता किया तो पता चला कि ये सब सिस्टम होता है। तो इस वजह से वो लोग इतने इतने पैसे कमा रहे हैं और सिर्फ सीएसपी पर निर्भर है, बाकी दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। वो 30,000, 40,000 रुपये आराम से कमा रहे हैं। 20-25 हज़ार रुपये तो काफ़ी सारे सीएसपी है जिनके पास मुझे लगता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कहें तो ग्राहक भी नहीं है, इसके बावजूद वो अच्छा कमीशन कमा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण वो पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि कुछ और काम है। आप पता कर लीजिए अपने बैंक सीएसपीओं से। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है। आप भी ये काम कर सकते हैं और बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि क्या वो कौन कौन से तरीके हैं अपने कमीशन बढ़ाने के, या फिर जिससे भी आपने सीएसपी लिया है उनसे आप बात कर सकते हैं। और जो भी कंपनी आपको सीएसपी देती है वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको रोज़ाना कहती है कि इससे कमीशन बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये करो। अगर आप उनके कहने पर भी चलोगे तो भी आपका कमीशन बढ़ जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।